नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुस्लिम लॉ के अंदर हु इज़ मुस्लिम, टू हुम मुस्लिम लॉ अप्लाई एंड टू हुम मुस्लिम लॉ डू नॉट अप्लाई। यानी कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुस्लिम लॉ के अंदर मुस्लिम कौन होते हैं, मुस्लिम लॉ किन पर अप्लाई होता है और मुस्लिम लॉ किन पर अप्लाई नहीं होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो शुरू करते हैं। मुस्लिम लॉ की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हु इज़ मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम कौन होते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट को समझने के लिए हमने इस पॉइंट को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला है मुस्लिम बाय रिलीजन। अ मुसलमान और मुस्लिम इज़ अ पर्सन हुज रिलीजन इज़ इस्लाम। यानी कि दोस्तों मुसलमान या मुस्लिम वह व्यक्ति होता है जिसका धर्म, जिसका मज़हब जो है वो इस्लाम होता है। इस्लाम की बात की जा रही है दोस्तों, तो हमें इस्लाम समझना पड़ेगा। तो इस्लाम इज़ अ रिलीजन इन विच इट इज़ बिलीव्ड दैट गॉड इज़ वन एंड ओनली वन एंड मोहम्मद इज़ हिज मैसेंजर। यानी कि दोस्तों इस्लाम की अगर हम बात करें तो इस्लाम एक ऐसा मज़हब होता है जिसमें ये यकीन किया जाता है कि अल्लाह जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक है और पैगंबर मोहम्मद जो हैं उनके मैसेंजर हैं, उनके रसूल हैं। वहीं से अगर हम थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे, द वर्ड मुस्लिम इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम इस्लाम एंड सिग्निफाइज अ पर्सन हु अडॉप्ट्स द फेथ ऑफ इस्लाम। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग अ मुस्लिम इज़ द बिलीफ इन वन गॉड एंड द प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें कि मुस्लिम शब्द जो है वो इस्लाम से ड्राइव हुआ है, पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो इस्लाम को अडॉप्ट करता है, इस्लाम में फेथ रखता है, यकीन रखता है, उसको कहते हैं हम मुस्लिम। और अगर हम बात करें कोर्ट के हिसाब से या लॉ के हिसाब से मुस्लिम कौन होता है, तो दोस्तों कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से मुस्लिम होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, और वो है कि ऐसा व्यक्ति जो अल्लाह में यकीन करता है, जो इस्लाम में यकीन करता है और जो ये यकीन करता है कि पैगंबर मोहम्मद जो है वो अल्लाह के रसूल हैं, उनके मैसेंजर है, उसको मुस्लिम कहा जाएगा, उसको मुस्लिम समझा जाएगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों मुस्लिम बाय बर्थ, यानी कि वो व्यक्ति जो बाय बर्थ मुस्लिम होते हैं। पढ़ लेते हैं इसे एक बार। अ पर्सन हुज बोथ पेरेंट्स वर मुस्लिम एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ रिगार्डेड टू बी अ मुस्लिम। यानी कि वो व्यक्ति जिसके बर्थ के टाइम, जिसके जन्म के टाइम पर दोनों ही माता पिता मुस्लिम होते हैं, उस व्यक्ति को भी मुस्लिम कहा जाएगा, मुस्लिम समझा जाएगा। अ पर्सन हुज वन ऑफ द पेरेंट्स इज मुस्लिम, द चाइल्ड इज टू बी रिगार्डेड एज मुस्लिम ओनली व्हेन इट इज़ प्रूव्ड दैट ही हैज़ ब्रॉट अप एज मुस्लिम। यानी कि जहाँ पर होता क्या है कि बच्चे के एक पेरेंट यानी कि माता पिता में से कोई एक जो है वो मुस्लिम है, उसको भी मुस्लिम कंसिडर किया जाएगा, उसको भी मुस्लिम समझा जाएगा, सिर्फ एक कंडीशन में, जब उसका भरण पोषण जो है, उसका ब्रॉन ब्रॉटअप जो है वो कैसे हुआ है, मुस्लिम रिलीजन के हिसाब से हुआ है, मुस्लिम कस्टम के हिसाब से हुआ है। वहीं अगर हम बात करें हु इज़ मुस्लिम के थर्ड पॉइंट की, तो इसमें है दोस्तों मुस्लिम बाई कन्वर्जन। एनी पर्सन ऑफ एनी रिलीजन हु इज़ ऑफ साउंड माइंड एंड हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी कैन बिकम द फॉलोअर ऑफ इस्लाम आफ्टर रिनाउंसिंग हिज ओरिजिनल रिलीजन। यानी कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, साउंड माइंड है, यानी कि दिमाग से सोचने की शक्ति रखता है कि भैया जो वो करना चाह रहा है, करने जा रहा है, वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, कैपेबल है सोचने समझने के लिए, और जो मेजर है, वो व्यक्ति इस्लाम का फॉलोअर बन सकता है, मुस्लिम बन सकता है। कैसे? अपने ओरिजिन रिलीजन को त्याग कर। चलो जी, इन 3 पॉइंट से क्लियर हो गया कि हु इज़ मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम कौन होते हैं। अब हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ किन पर अप्लाई होता है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि मुस्लिम लॉ इज़ ए पर्सनल लॉ, तो ये उन्हीं लोगों पे अप्लाई होगा जो मुस्लिम होते हैं। पर फिर भी इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए हमने इस पॉइंट को कुछ कैटेगराइज में डिवाइड किया है। पहला है दोस्तों मुस्लिम बाय रिलीजन। इसको भी हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म के टाइम पर उसके मदर फादर जो है मुस्लिम रिलीजन को अपनाते थे, तो जैसे ही वो पैदा होगा उसका भी रिलीजन जो होगा वो मुस्लिम रिलीजन ही कंसिडर किया जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि वो बॉर्न मुस्लिम होगा। दूसरा है इसमें
मुस्लिम बाई कन्वर्जन, यानी कि वो व्यक्ति जो अपने रिलीजन को रिनाउंस करके, अपने रिलीजन का त्याग करके मुस्लिम रिलीजन को अडॉप्ट करेगा, वो भी उस पर भी ये लॉ जो है मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा। दूसरा जो इसमें मेन कैटेगरी है वो है मुस्लिम बाई बर्थ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जन्म के बाद से मुस्लिम बना है। वो कैसे हो सकता है दोस्तों? इसमें पहला पॉइंट है जिसकी बोथ पेरेंट्स आर मुस्लिम, ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों ही माता पिता जो है वो मुस्लिम है और उसका भरण पोषण जो है मुस्लिम मैथोलॉजी के हिसाब से, मुस्लिम कस्टम रिलीजन के हिसाब से हुआ, तो वो मुस्लिम है। दूसरा पॉइंट है इसमें वन पेरेंट्स मुस्लिम, यानी कि जहाँ पर उस बच्चे के माता पिता में से कोई एक जो है वो मुस्लिम है, पर यहाँ पर क्या चीज़ मायने रखती है कि उसका भरण पोषण किस रिलीजन के हिसाब से हुआ है। तो अगर ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति जो है मुस्लिम है, पर उसका भरण पोषण जो है वो मुस्लिम कस्टम रिलीजन के हिसाब से हुआ है, तो वो व्यक्ति भी मुस्लिम कंसिडर किया जाएगा और उस पर भी मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा। आपको दोस्तों क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है कि आप कितने लोगों को ऐसे जानते हैं जिनके माता पिता में से कोई एक जो है वो मुस्लिम है, पर उनका भरण पोषण जो है वो मुस्लिम कस्टम, मुस्लिम रिलीजन या मुस्लिम माइथोलॉजी के हिसाब से हुआ है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर जरूर दें। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो कि भैया मुस्लिम लॉ किन पर अप्लाई नहीं होता है। अभी हमें पहले से पता चल चुका है कि मुस्लिम लॉ जो है वो पर्सनल लॉ होता है, तो सीधी सी बात है कि मुस्लिम लॉ सबसे पहले तो उन लोगों पर अप्लाई नहीं होगा जो मुस्लिम नहीं है, यानी कि नॉन मुस्लिम्स पर मुस्लिम लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगा। और दूसरी बात कि उन व्यक्तियों पर भी मुस्लिम लॉ अप्लाई नहीं होगा जो मुस्लिम तो थे पर अब मुस्लिम नहीं है, यानी कि जो मुस्लिम धर्म को त्याग कर, मुस्लिम मज़हब को त्याग कर किसी और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। तो जब वो पैदा हुए थे या जब वो थे पहले, तब तो मुस्लिम थे, पर अब क्योंकि उन्होंने मुस्लिम रिलीजन को त्याग कर दिया है, उसको कन्वर्ट हो गए किसी और रिलीजन में, तो अब उन पर भी मुस्लिम रिलीजन जो है, मुस्लिम लॉ जो हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। आई होप मुस्लिम लॉ से रिलेटेड आपका ये टॉपिक, ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके वहाँ से उस नोट को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया है, जिस पर जाकर आप हमारी सारी वीडियोज़ के पीडीएफ नोट्स वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर या हमारे फेसबुक पेज पर जाकर हमें फॉलो करके हमें मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या आप लोग चाहें तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट। धन्यवाद।